हमारा घर चाहे कितना भी बड़ा हो, हमेशा हम लोग को ना जगह कम पड़ ही जाती है। छोटी छोटी चीज़ें रखने की स्पेस नहीं हो पाती है और हम लोग नए नए चीज़ें खरीदते रहते हैं, ये बिना सोचे कि अब इस चीज़ को हम कहाँ रखेंगे। तो हमेशा मैं एडवाइस करती हूँ कि अगर आप कोई नया सामान ले रहे हैं तो पहले उसके लिए स्पेस बना लीजिए, या फिर जो पुराना सामान है जिसे आप यूज़ नहीं कर रहे हैं उसे आप पहले घर से बाहर निकाल दीजिए, डोनेट कर दीजिए, जो भी करना है कीजिए, लेकिन आप अपने पुराने सामान को पहले हटाइए और उसके बाद आप नए सामान के लिए ईजिली स्पेस बना सकते हैं। आज की वीडियो में बहुत सारे ऐसे हैक्स हैं जो कम स्पेस में आप अपने बहुत सारे सामान को स्टोर कैसे कर सके वो मैंने शो किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक। जब शू रैक में शूज़ रखने की स्पेस नहीं होती है तब हम लोग शूज़ को एक के ऊपर एक रख देते हैं, जिससे कि दो प्रॉब्लम होती है। एक तो आपका जो शू रैक है वो बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड एंड अनटाइडी दिखता है, और हमारे जो नीचे वाले जो शूज़ रहते हैं ना वो ऊपर वाले शूज़ से जल्दी से गंदे हो जाते हैं, फिर बार बार इनको साफ़ भी करना पड़ता है। तो आप शूज़ को स्मार्ट तरीके से स्टोर कीजिए कि आप एक लाइन में एटलीस्ट 3 से 4 पेयर ईजिली स्टोर कर पाएंगे। पहले मैंने सभी शूज़ को बिल्कुल स्ट्रेट रखा था, सीधे रखा था, तो स्पेस नहीं हो पा रही थी। अभी मैंने एक एक शूज़ को उल्टा कर दिया है। तो जैसे पेयर में आपके शूज़ रहेंगे ना, तो एक शूज़ को आप उल्टा कर दीजिए और इनको ऑल्टरनेट तरीके से रखेंगे तो आप आराम से एक लाइन में 3 से 4 पेयर रख सकते हैं। जितना बड़ा मेरा शू रैक है उसमें एक लाइन में आराम से 3 पेयर आ रहे हैं, लेकिन इसके पहले जब मैंने इनको सीधा सीधा रखा था तो ये यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो पा रहे थे। तो ऐसे अगर आपके शू रैक में भी स्पेस नहीं हो रहा है तो आप ऐसे एक शूज़ को उल्टा करके रखिए और ऑल्टरनेट ऐसे रखिए, तो आप काफ़ी सारे शूज़ एक साथ रख पाएंगे और एक के ऊपर एक आपको रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बहुत ही स्मार्ट तरीका है और इजी भी है। अलग से आपको कोई भी ऑर्गेनाइज़र लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नए नए ऑर्गेनाइजर्स लेके तो कोई भी अपने घर को ऑर्गेनाइज ईजिली कर सकता है, लेकिन ऐसे तरीके आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिसमें आपको लिमिटेड स्पेस में ही आप अपनी चीज़ों को अच्छे से रख पाएंगे और आपको कोई भी पैसा वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितना स्पेस आपके पास है उसमें ही हम सारी चीज़ें अरेंज करेंगे। तो जैसे हमने शूज़ को ऑल्टरनेटली एक सीधा एक उल्टा रखा था, वैसे ही आप अपने ग्लासेस है ना उनको आप एक उल्टा और एक सीधा करके रखेंगे तो आपको बहुत सारी स्पेस मिल जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे 2 ग्लास फिट करने के लिए कोशिश कर रही हूँ, बट दोनों ग्लासेस के लिए बिल्कुल स्पेस नहीं हो रही है, क्योंकि सारे जो ग्लासेस है ना मैंने उल्टे करके रखे हुए हैं और एक लाइन से लगा के रखे हैं, जिससे कि स्पेस काफ़ी वेस्ट हो रही है। तो इन सारे ग्लासेस को मैं एक उल्टा कर दूँगी और एक सीधा रखूँगी, इससे बहुत ज़्यादा स्पेस बन जाएगी और जितने भी ग्लासेस हैं वो सारे के सारे यहाँ पर एडजस्ट हो जाएंगे। तो अगेन देखिए, यहाँ पे मैंने कोई भी ऑर्गेनाइज़र यूज़ नहीं किया है, ना कोई ट्रे यूज़ किया है, ना कोई बास्केट यूज़ किया है, ना ही कोई हैंगिंग ऑर्गेनाइज़र यूज़ किया है, और बिना ऑर्गेनाइज़र यूज़ किए सिंपल तरीके से लेकिन स्मार्ट तरीके से सारे ग्लासेस है ना वो एक ही साइड में, एक ही जितने भी स्पेस मेरे पास वहाँ पे है, मैं उतने ही स्पेस में सारे के सारे ग्लासेस एडजस्ट कर रही हूँ और इजीली हो रहे हैं। आपको कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत एफर्ट्स नहीं लगेंगे। बस आपको एक ग्लास उल्टा करना है और एक ग्लास सीधा करके अरेंज करके रखना है। तो बहुत सारे ग्लासेस आप एक ही छोटे से कैबिनेट में, छोटी सी जगह में आप रख पाएंगे। हमारे पास ऐसे बहुत सारे शॉपिंग बैग्स होते हैं जिनके हैंडल्स ऐसे साइड में रहते हैं। जो साइड वाले शॉपिंग बैग्स हैं ना उनको आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें मैं हैंगर लगा रही हूँ और एक हिडन स्पेस रहती है हमारे घर में जो हमेशा मैं यूज़ करने के लिए आपको एडवाइस करती हूँ, जो कि आपका जो चीज़ें हैं वो छुपा के भी रखेगा और कई सारी चीज़ें आपकी स्टोर भी हो जाएंगी। और ऐसी जगह है हमारे डोर्स के पीछे वाला पोर्शन जो कि कर्टन से छुपा रहता है। तो मेरे यहाँ तो कर्टन्स लगे हुए हैं, इसलिए जो डोर्स हैं वो दिखते नहीं हैं अगर उन्हें क्लोज़ करके रखें। तो ये मेरे बालकनी का डोर है और पीछे का जो स्पेस है ना, डोर का स्पेस, यहाँ पे कुछ चीज़ें हम लोग रख सकते हैं और कर्टन से ये छुप भी जाएगी। तो मैंने ये शॉपिंग बैग हैंगर की हेल्प से यहाँ पे हैंग कर दिया है। घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो इधर उधर पड़ी रहती है, लेकिन वो ज़रूरत की भी चीज़ें होती हैं, तो उनको आप ऐसे हिडन तरीके से स्टोर करके रख सकते हैं। और कहीं भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है, ये जो स्पेस है ये सबके घर में अवेलेबल रहता है। ऐसे डोर्स आपके रूम में ज़रूर होंगे, तो आप अपने रूम के डोर के बैक साइड का एरिया ऐसे यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप ऐसे शॉपिंग बैग नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अपने पिलो कवर्स भी, जो पुराने वाले पिलो कवर्स होते हैं ना, उनको भी आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं।
यहाँ पे नागपुर में जितने भी लोग रह रहे हैं उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अभी कौन सा वेदर चल रहा है, क्योंकि 15-20 डेज़ तो इतनी ठंडी पड़ी, बहुत ज़्यादा चिल्ड हो गया था वेदर, और उसके बाद सडनली यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी स्टार्ट हो गई, क्योंकि साइक्लोन की वजह से क्लाइमेट काफ़ी चेंज हो गया और ये सडन चेंज हुआ। बट हमने पूरे गर्म कपड़े निकाल के रख लिए थे, और अब आज से ना थोड़ी थोड़ी सी ठंड वापस से चालू हो गई है। तो बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि गर्म कपड़े को निकाल के रखें या नहीं रखें। कभी भी ये यूज़ में आ जाते हैं और कभी कभी 10-10, 15-15 दिन तक इनको यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो मैंने एक ऐसा बैग ले लिया है और इसमें जितने भी गर्म कपड़े की ज़रूरत पड़ सकती है उनको डाल के रख दिया है, और इसको मैं साइड में रख दूँगी, क्योंकि बार बार ना गर्म कपड़े निकालना और फिर इनको वापस रखना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, क्योंकि अननेसेसरी हमारा काम बढ़ता है। तो ऐसे अगर आपके पास बैग्स हों तो आप इन्हें गर्म कपड़े रखने के लिए यूज़ में ला सकते हैं। ये मेरा एक पुराना लॉन्ड्री बैग था। न्यूज़पेपर जितना पढ़ना ज़रूरी है उतना ही इसको ठीक से रखना भी इम्पॉर्टेंट है। अगर हम इसे ठीक से नहीं रखेंगे तो इससे घर काफ़ी क्लटर दिखता है। स्पेशली हमारे जो डाइनिंग टेबल्स होते हैं, जो सेंटर टेबल होते हैं, ये दोनों ही टेबल पे ये मोस्टली आपको हर किसी के घर में न्यूज़पेपर्स रखे हुए ऐसे मिल जाएंगे। अगर आपने बहुत अच्छे से अपना घर सजाया भी हो, लेकिन अगर इन्हें आप ऐसे ही टेबल पे छोड़ देंगे या कहीं भी रख देंगे तो आपका घर अनटाइडी दिखेगा। इनको ना मैं सबको रोल करते जा रही हूँ। 3-4 न्यूज़पेपर एक साथ मैंने रोल कर लिए हैं और इनको फिर मैं एक साथ यहाँ इस कैबिनेट में रखते जा रही हूँ। रोल करने से ये फैले हुए नहीं दिखेंगे और फिर ये स्पेस भी कम लेंगे। मैंने इन्हें ओपनली ऐसे फैला के रखा हुआ था यहाँ पे, तो ये बहुत ज़्यादा अनटाइडी लग रहे थे। अब इन्हें रोल करके रख लिया है तो देखिए बहुत ही कम स्पेस में इतने सारे न्यूज़पेपर ऑलरेडी इसमें आ गए हैं, और इतना सारा स्पेस है कि इसमें काफ़ी और मैं स्टोर करके रख सकती हूँ। आपने भी अपने घर में नोटिस किया होगा कि आप कितने भी अच्छे से कपड़े रख लें, स्पेशली आपके हस्बैंड के एंड आपके बच्चों के, वो थोड़े दिन के बाद ना वो एरिया गंदा हो जाता है और सारे कपड़े बिल्कुल अनटाइडी हो जाते हैं। अच्छे से फोल्डेड कपड़े जो हैं वो भी इधर उधर हो जाते हैं, मेसी हो जाते हैं, और उनके फोल्ड्स भी ख़राब हो जाते हैं। तो ये इसलिए होता है क्योंकि मोस्टली नीचे के जो कपड़े रहते हैं वो देखने के लिए हमें ऊपर के कपड़े बार बार हटाने पड़ते हैं। तो आप अपने कपड़ों को ऐसे अरेंज करके रखिए कि जो नीचे के कपड़े हैं ना वो ऊपर से ही दिखें, और जो ऊपर के कपड़े हैं उनको हटा हटा के देखने की ज़रूरत ना पड़े कि नीचे कौन से कलर का टी शर्ट है या ट्राउज़र है। तो मैं इनको ऐसे एक के ऊपर एक ही रख रही हूँ, लेकिन थोड़े थोड़े डिस्टेंस में रख रही हूँ। जैसे मैंने एक टी शर्ट रखा है नीचे, उसका थोड़ा सा स्पेस छोड़ के मैंने दूसरा रखा है, और फिर जो थर्ड रखा है ना, फिर मैंने थोड़ा सा स्पेस छोड़ के थर्ड वाला रख दिया है। इससे जो नीचे के जो टी शर्ट है वो थोड़े थोड़े से दिख रहे हैं, तो आपको पूरे के पूरे कपड़े हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब भी आप टी शर्ट रखेंगे। आप इसमें जो ऊपर के जो जैसे जैसे आप ऊपर के टी शर्ट रखते जाएंगे आप उनको छोटे छोटे फोल्ड भी कर सकते हैं, अगर आपके यहाँ पे स्पेस नहीं हो। तो मेरे यहाँ पे वार्डरोब थोड़ा सा ब्रॉड है, तो ये सारे टी शर्ट्स ईजिली आ गए हैं और नीचे के टी शर्ट्स ना ईजिली दिख रहे हैं। ऐसा रखेंगे ना तो हो सकता है कि जो आपके हस्बैंड के टी शर्ट्स हैं और जो शर्ट्स हैं वो निकालते समय ये जल्दी जल्दी से ख़राब ना हो। तो एक बार ये हैक ट्राई करके ज़रूर देखिए। बेडशीट्स और कर्टन रखने के तरीके मैंने आपके साथ बहुत बार शेयर किए हैं। तो ये एक सिंपल सा तरीका है, जैसे हम अपने रेगुलर ओढ़ने वाली बेडशीट या फिर बिछाने वाली बेडशीट्स, इन सबको ऐसे अरेंज करके रखेंगे कि ये ना स्पेस भी कम लेंगे और ये गंदे भी नहीं होंगे। कई बार वार्डरोब के अंदर भी डस्ट चला जाता है और उससे ये बेडशीट्स गंदी हो जाती है जो हम रेगुलरली यूज़ नहीं करते हैं। तो सबसे पहले तो बेडशीट्स और पिलो कवर, जो बिछाने वाली बेडशीट है और उनके जो पेयर हैं पिलो कवर्स, वो आप उनके अंदर डाल दीजिए और इनको छोटे से छोटा फोल्ड कर लीजिए। तो या फिर आप इतना फोल्ड कीजिए कि आपका कोई भी जो कुशन कवर है उसमें ये ईजिली आप इसमें रख सकें। तो मैं अपने पुराने कुशन कवर्स यूज़ कर रही हूँ। ये जो कुशन कवर मैं यूज़ कर रही हूँ ये 16 बाई 16 इंचेस का है और इसमें ईजिली 3 सेट ऑफ बेडशीट्स आ जाती है। और आपको तो पता ही कि मेरा वाला जो बेड है वो कितना बड़ा है और मेरी जो बेडशीट है वो फोल्ड करने के बाद भी काफ़ी थिक रहती है, लेकिन आराम से इसमें ये फिट हो गया है। तो ऐसे रखेंगे तो ये डेफिनेटली बहुत कम स्पेस में आप स्टोर कर पाएंगे। और देखिए ये गंदा भी नहीं दिखेगा, काफ़ी अच्छा दिखेगा आपका जो स्टोरेज एरिया है, और इसमें और भी चीज़ें आप रख सकते हैं। और एक तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ, अगर आप पिलो कवर्स या फिर जो कुशन कवर्स हैं वो यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप बेडशीट को ऐसे रोल करके रबर बैंड से टाई करके रखिए। इसके अंदर आप अपने पिलो कवर्स डाल दीजिए। तो सारी बेडशीट्स आप ऐसे रखेंगे तो ये भी एक अच्छा तरीका है। अगर बहुत कम स्पेस है तो जैसे हमने न्यूज़पेपर रोल करके छोटे स्पेस में बहुत सारे न्यूज़पेपर्स रख लिए थे, वैसे ही सेम तरीके से आप बेडशीट्स भी रख सकते हैं।
बहुत ही सिंपल तरीके हैं। अगेन इसमें भी हमने कोई भी चीज़ खरीदी नहीं है। तो ऐसे ही आप अपने टॉवल्स को भी रोल करके रखिए, जिससे कि ये कम से कम स्पेस में अच्छे से ये एडजस्ट हो जाए, अकोमोडेट हो जाए और आप बहुत सारे टॉवल्स एक साथ एक जगह पे स्टोर कर सकें। टॉवल्स को रोल करना काफ़ी इजी है। ये भी मैंने आपके साथ बहुत बार शेयर किया है कि आप जितना अपने टॉवल्स को रोल करके रखेंगे, चाहे आप बॉक्स में रखें या फिर आप कैबिनेट में रखें, ये कम स्पेस लेंगे। कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजर्स होते हैं जो हम ले तो लेते हैं, लेकिन इनका यूज़ हमारे घर में नहीं हो पाता है, कभी कभी स्पेस की वजह से, या कभी कभी ये कोई भी सामान रखने के लिए यूज़ में नहीं आ पाते हैं और हमारी जो चॉइस है वो गलत हो जाती है। तो ये पैन का रैक है। मैंने इसमें कभी रखा नहीं, क्योंकि मेरे किचन में ये वाला ऑर्गेनाइज़र कभी फिट नहीं हो पाया, लेकिन यहाँ पे मैं इसे यूटिलाइज़ कर रही हूँ टॉवल्स रखने के लिए। टॉवल्स ईजिली इसमें फ़िट हो गए हैं और ऑर्गेनाइज भी लग रहे हैं। अगर आपके पास पुराने बैग्स हों जो थोड़े थोड़े फट गए हों, लेकिन आपको इतने अच्छे लगते हों कि उन्हें आप फेंकना नहीं चाह रहे हों, तो आप उन्हें ऐसे स्टोरेज के लिए यूज़ कर सकते हैं। कहीं भी किसी भी आप जगह पे इन्हें लगा दीजिए। एक कोई भी हुक ले लीजिए, एडिसिव हुक। जैसे मैंने यहाँ फ्रिज का स्पेस यूज़ किया है, एक एडिसिव हुक रख लिया है और यहाँ पे फिर मैंने अपने बैग को हैंग कर दिया है। छोटी मोटी चीज़ें स्टोर करने के लिए ये काफ़ी काम में आते हैं। छोटी छोटी डिब्बियाँ मेरे पास पड़ी हुई हैं। इसमें मिंट आता है, काफ़ी कॉमनली कहीं भी किसी भी सुपरमार्केट में आपको मिल जाएगा। तो मिंट ख़त्म हो गई थी, तो इस डिब्बी को मैंने वॉश करके रख लिया है। और ये लेडीज़ के लिए ना ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहती हैं, क्योंकि कई सारी छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं हमारे पास जो बैग में यहाँ वहाँ मिसप्लेस हो जाती है, या मिसप्लेस नहीं भी होती है, तो उनको ढूंढने में फिर पूरा का पूरा बैग खाली करना पड़ता है। तो जैसे सेफ्टी पिन हो गए या छोटी छोटी क्लिप्स हो गई, पिन वगैरह ना आप इसमें रख सकते हैं। कहीं भी आप जा रहे हो तो आप ऐसे छोटे छोटे बॉक्सेस को ज़रूर अपने पास रखिए, और इसको ना छोटी छोटी चीज़ें स्टोर करने के लिए आपके काम में आएगी। कीज़ भी आप इसमें रख सकते हैं, और कोई भी जो छोटी छोटी जो चीज़ें होती है वो घूमेंगी नहीं आपके बैग में। तो ट्रैवलिंग के लिए भी बहुत अच्छा है। नॉर्मली भी आप ऐसे इनको बॉक्सेस को यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो को आपने एंजॉय किया होगा। अगर अच्छी लगी है वीडियो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।